अब आपकी मुलाकात में एक पाकिस्तानी हीरो से करवाने वाली हूँ और इनका नाम है जी दिकोवू ब्रैंडन, जिस नाम से ये मशहूर हैं, जबकि इनका रियल नेम बिलाल आफरीदी है। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं। इनका ताल्लुक़ कराची से है और वो एशियन चैम्पियन के अलावा 6 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप का टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं। हालिया दिनों में बिलाल ने नेपाल में इंटरनेशनल रेसलिंग के मुकाबलों में भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर टाइटल का दिफा किया है। वेलकम टू आवर शो जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। आपने ये चैम्पियनशिप अपने नाम के टाइटल का दिफा किया जी। कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस तो देखें, इंडियंस को हराने का मेरा मज़ा ही और है। ऐसे ही है। तो मुझे बताइएगा ना कि इवेंट के बारे में कि वहाँ पर मुकाबला जब आपका हुआ तो थ्रू आउट द फाइट आपको लगा कि बस मैं ही हावी हूँ, यहाँ पे किसी मौके पर लगा कि नहीं थोड़ा मुश्किल हो रहा है? नहीं था, मुश्किल था क्योंकि मेरे अब तक लाइफ में सबसे हैवीएस्ट रेसलर था जिससे मेरी वो रेसलिंग हुई है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 110 के करीब इसका वेट था। मतलब मुझसे ऑलमोस्ट 20 kg ज़्यादा इसका वेट था। अच्छा। मतलब इसका जस्ट मेरा फिनिशर भी जो है, मुझे पेडिग्री यूज़ करता हूँ, दोनों हाथ उठाने होते हैं, उसका एक हाथ ही इतना हैवी था जो उठाना मुश्किल था। लेकिन खैर इन दी एंड पाकिस्तान ऑलवेज विंस। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप इससे पहले आपने मुझे बताया कि हम ऑफ कैम भी बात कर रहे थे कि नेपाल माउंट एवरेस्ट पे आप लोगों का भी एक प्लान है कि वहाँ पर भी आप करेंगे और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने का आपका एक ज़रा ड्रीम ही होता है। उसके बारे में क्या आप बताएंगे? मैं चाहूँगी ज़रा नाज़रीन भी सुने ना। एक्चुअली ये हमारा जो अभी इवेंट था ये होना गिनीज बुक के लिए ही था और माउंट एवरेस्ट पे होना था। तो वीज़ा जो था वो 15 डेज़ का था मेरा और डेफिनेटली मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो हमें यहाँ से ऑलरेडी मैं 4 डेज़ की लीव पर गया था। लेकिन माउंट एवरेस्ट के हालात सही ना होने की वजह से मौसम वहाँ ऐसा था कि 27-28 लोगों की वहाँ ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। अच्छा। जिस वजह से जो है हमारा इवेंट डिले होता गया। तो इन दी एंड फैसला ये हुआ कि जो मेरा जो मैच था वो ऑन ग्राउंड हुआ। लेकिन इन फ्यूचर जो है अगेन इसको हम अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि एक चीज़ क्योंकि मेरी तो आदत है कि जैसे मुझे रिंग में अनस्टॉपेबल किलिंग मशीन बोलते हैं लोग जो है मेरे फैंस, तो इसी तरह मैं अपने हर फैसले पे अनस्टॉपेबल ही हूँ। तो आप मुझे ये तो बताएं कि आप गवर्नमेंट जॉब क्या करते हैं और आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं? फिर माशाल्लाह अपने टाइटल का दिफा भी कर रहे हैं और फिर आप 4 दिन की छुट्टी लेके वो जीत के भी आ जाते हैं वहाँ से। तो क्या जॉब की आपकी क्या रूटीन? मैं फोकल पर्सन हूँ मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट के अंदर। अच्छा। और मर्डर और नारकोटिक्स की 32 पुलिस स्टेशन जो हैं मैं उनको देखता हूँ। अच्छा। तो ये सारा जो है मेरी ड्यूटी है और काफ़ी टफ ड्यूटी है, क्योंकि गवाहों को कोर्ट में ला के खड़ा करना जो है और वो भी पुलिस वाले, तो वो टफ ड्यूटी होती है। लेकिन ये है कि हमारी अदलिया ही जो है, जुडिशरी जो है, इस ही का मेरा साथ बहुत अच्छा सपोर्ट है। लाइक मेरे फ्यूचर इवेंट्स में जब तक ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद हुसैन शाहानी साहब थे तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इवन अभी भी जो हैं हमारे नईम मेमन साहब हैं तो उन्होंने मुझे छुट्टी दी, एनओसी दी, इजाज़त दी और जजेस का सपोर्ट अच्छा रहता है। तो अभी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई किरदार है? मतलब नहीं, देखें किसी किस्म की कंसर्न जो डिपार्टमेंट जिसको सपोर्ट होना चाहिए वो नहीं है, वो नहीं है। अनफॉर्चुनेट है बहुत। मैं बताऊँ बहुत सारे एथलीट्स आते हैं वो यही बात करते हैं, पता नहीं क्यों एक खेल के अलावा किसी खेल को तवज्जो ही नहीं यहाँ पर दी जाती। नहीं, उसमें एक खेल की बात नहीं है। देखें जिसको तवज्जो दी जा रही है उसका भी गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं है ना, पीसीबी से ताल्लुक है और पीसीबी जाहिर है मतलब एक इम्पोर्टेंस तो मिल रही है ना उस खेल को। लेकिन उसको भी अगर गवर्नमेंट से लिंक होता तो शायद उसको भी नहीं मिलती। वो आईसीसी जो है वो प्राइवेट इदारा है आउट ऑफ पाकिस्तान। तो फिर आप लोगों का भी कोई ऐसा प्राइवेट इदारा बन जाता कि आप लोगों को सपोर्ट मिलती? तो हमें बनाना था। हमें जो सपोर्ट है वो प्राइवेट ही लोगों की है, क्योंकि देखें जुडिशरी भी एक लिमिट तक मुझे वो लोग मुझे छुट्टी दे देते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। वरना मैं बताऊं अभी जो मैं रिसेंटली गया हूं इसमें हमारे एडवोकेट बैरिस्टर नुसरत भट्टी हैं, इस दफ़ा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। ये बात मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ। हुकूमत का कहीं ना कहीं अमल दखल है, तभी तो स्पोर्ट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हुकूमत बदलती है तो वो भी चेंज हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और वो फिर कॉन्ट्रैक्ट्स और फंड्स ये सब कुछ खैर होता है, लेकिन होना ये चाहिए कि तमाम ही खेलों के लिए इस तरह के बोर्ड होने चाहिए। लेकिन उसमें जो है ना हमारे अब जैसे मोस्टली मिनिस्टर्स जो आते हैं, देखें मैं तो ये बोलूँगा सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कंसर्न डिपार्टमेंट का ही बंदा जिसका बैकग्राउंड कंसर्न फील्ड से हो वही अगर उसका मिनिस्टर होगा तो डेफिनेटली वो काम करेगा। अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन ही नहीं होगा तो डेफिनेटली वो क्यों करेगा। वाकई ये कंसर्निंग पॉइंट बिल्कुल है। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप अब किस तरह से अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं?
कितना टाइम प्रैक्टिस करते हैं, आपके कोच कोई हैं या आप अपने कोच खुद ही हैं, कैसे चल रहा है? देखिए, मैं तो प्रो रेसलिंग का पाकिस्तान में खुद ही फाउंडर हूँ। ये पाकिस्तान में स्पोर्ट नहीं था, तो 2016 में ये स्पोर्ट पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ और मैं जो हूँ खुद दुबई से फॉर्मर WWE के रेसलर से सीख के आया हूँ ना। तो कोच तो देखें, डेफिनेटली एवरी कोच नीड्स अ कोच। तो मेरे जो पार्टनर हैं तो वो मुस्तफ़ा अली ख़ान एक्स मैक, तो वही मुझे कोच करते हैं और अभी इस रेसलिंग के लिए मुझे उसी ने ही रेडी किया था। तो अभी जो रेडी आप हुए इसमें किस तरह मतलब आपने अपना ख्याल रखा, डाइट क्या थी, कुछ बताएंगे क्या खाना पड़ता आप? डाइट तो देखें देखें मैं भी वही आप लोगों की तरह 2 आँखें और 2 कान वाला इंसान हूँ। मतलब वो जो एक अंडे कीमे हाँ, और इस तरह के शेक्स होते हैं ना, यही चीज़ें चलती हैं सुने, क्योंकि अक्सर मेरे पास जो रेसलर्स आते हैं वो ये बताते हैं कि भाई हम लोगों की तो डाइट ही अच्छी खासी होती है, वो भी अफोर्ड करना ज़ाहिर है हमें खुद ही अफोर्ड करनी पड़ती है। Exactly. तो वो फिर आप इसका मतलब है खुद ही से मैनेज कर लें? जी, वो मैं खुद ही मैनेज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, मैं जुडिशरी से ही मेरा वो है ताल्लुक़ और अच्छी मेरी अपनी वो अर्निंग है और मेरा तो जॉब करने का मकसद यही था कि मैं अपने पेरेंट्स से जो है किसी चीज़ की डिमांड करे बगैर, क्योंकि जब हम यहाँ स्पोर्ट्स स्टार्ट करते हैं, ऐसा स्पोर्ट जो पाकिस्तान में मौजूद ही ना हो, तो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और मेरा जो स्पोर्ट था ये तो लाने वाला ही मैं हूँ। तो जब स्टार्ट कर रहा था तो ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहले तो मेरा सबसे पहला हर्डल उस वक्त फैमिली ही थी। तो मैंने तो उसी वक्त सोचा कि मैं वो फैमिली से जो है नहीं इसमें वो कोई डिमांड्स करूँगा, खुद ही वो करूँगा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रेसलिंग के ही ऊपर जो है अच्छी स्पॉन्सरशिप्स और अच्छी वो डाइट वगैरह मिल जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट प्लान क्या है आपका? नेक्स्ट हमारा प्लान इंशाल्लाह है, देखें ये REW का है, वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप, और मैं ऑलमोस्ट इसमें US, मैक्सिको, इंडिया का तो मल्टीपल टाइम, नेपाल इस तरह के कंट्रीज़ को हरा चुका हूँ। अब मेरा इसमें प्लान है वर्ल्ड टूर पे जाने का। यहाँ से 1 साल का लेना ऑफ और 1 साल तक मैंने हर कंट्री के अंदर मुझे ऑलरेडी 260 रेसलिंग प्रमोशंस में बुकिंग ऑलरेडी मिल गई है अभी इसी रिसेंट इवेंट के बाद। तो अब मैंने इस बेल्ट को, जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, अब मैंने इसी को लेके पूरे वर्ल्ड में इसका डिफेंड करना है। यूक्रेन, USA, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड। तो टिकट्स बड़े एक्सपेंसिव नहीं हो जाएंगे सब कंट्रीज़ के? 260 में अगर आपकी बुकिंग हुई है तो वो फिर वो स्पॉन्सर मिल गए आपको? जी, स्पॉन्सर बिल्कुल इसमें हमारे पास है। ज़बरदस्त भैया, आप तो इसका मतलब है खुशकिस्मत है कि स्पॉन्सर्स का भी इशू नहीं है, डाइट का भी इशू नहीं है, सारे मसले हल हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि शौक़ कब से था आपको? ये बचपन से ही शौक़? बचपन से था। वो जो छोटे छोटे बच्चे जब टेलीविजन स्क्रीन पर WWF लगा के बैठ जाते थे, ये आप उन्हीं बच्चों में से? एग्जैक्टली। तो पढ़ाई का क्या सीन रहा? पढ़ाई का मेरा सीन ये रहा कि मैं LLB किया हूँ और LLM मेरा अभी इन प्रोग्रेस है। क्या बात है, दोनों साइडों पे सही चल रहे हैं। मास्टर्स इन IR में ऑलरेडी हूँ। बेहतरीन, ज़बरदस्त। तो फैमिली में आपकी कौन कौन है, सपोर्ट कितना मिलता है फैमिली से, घर में फिर किसने सपोर्ट किया अल्टीमेटली? देखिए, स्टार्ट में तो किसी का कोई सपोर्ट था नहीं, लेकिन मेरे पहले इवेंट और पहली विक्ट्री के बाद जो सबसे पहला सपोर्ट आया वो डेफिनेटली हर किसी की वालदा का ही होता। हाँ। तो मेरी मॉम सबसे पहले, फिर उन्होंने ही सर पे हाथ रखा कि चलो अब यही तुम्हें करना है तो बस गो अहेड, फिर हम आपके साथ हैं। तो कोई घर में और मतलब किसी को शौक ही पैदा हुआ है आपको देख के या नहीं? मेरा छोटा भाई भी रेसलर है। अच्छा, छोटा भाई भी रेसलर। अच्छा, ये ज़रूर होता है कि अगर आप स्क्वॉश से ताल्लुक़ हो, बैडमिंटन से हो, तो घर में बाप भाई कोई ना कोई ज़रूर खेलता है। तो फिर आप दोनों की आपस में फाइट तो नहीं होती? एक दफ़ा हम रिंग में आपस में मिले ज़रूर थे। अच्छा। लेकिन वो टैग मैच था, सिंगल मैच नहीं था। और उसको भी इंतज़ार है, मुझे भी इंतज़ार है कि देखते हैं दोनों सिंगल में। आपकी नज़र में वो किस तरह के रेसलर है? वो डिफरेंट कैरेक्टर है। लाइक आपने अगर WWE देखी हो तो उसके अंदर अंडरटेकर या केन टाइप के जो कैरेक्टर्स थे, तो इसी तरह जो है भाई मेरा कैरेक्टर प्ले करता है। उसका फुल बॉडी फेस पेंट होती है और वो आग के साथ फाइटिंग करता है। बहुत डेंजरस है ये तो। एग्जैक्टली। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं आप कोचिंग भी दे रहे हैं? जी। यहीं पे ना? जी। तो किस एज के बच्चे आपके पास आ रहे हैं और आप क्या कहेंगे कि आना चाहिए बच्चों को इस तरफ? वैसे तो माँ बाप कहते हैं कि जी आजकल वैसे ही बच्चे मीठा खा के इतने हाइपर एक्टिव होते हैं कि उनमें इतना एग्रेशन होता है, तो बजाय इनके उनको काम डाउन किया जाए, हम इस तरह के खेल में नहीं उन्हें भेजेंगे। आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ कि खेल में पेरेंट्स को भेजना चाहिए और कोचिंग के लिए तो हमारे पास हर एज के जो है स्टूडेंट्स हैं। मोस्टली तो हमारे पास हैं ही स्कूल कॉलेज के, जो 9 से लेके जो इंटर के जो बच्चे होते हैं ना, मोस्टली इनको बहुत ज़्यादा शौक होता है और ये लोग होते हैं। और अच्छी बात यह है कि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास कच्चे एरिया के लोग जो होते थे पहले वो आते थे,
तो उसके बाद जैसे जैसे ग्रोथ होती गई, हमारे इवेंट्स यहाँ पे एवरी मंथ एक रेसलिंग इवेंट हमारा होता। तो अब जो हम, क्योंकि हम ये समझते थे कि भाई कॉम्बैट स्पोर्ट है और ये बबलू बच्चों का काम है नहीं। अच्छा। लेकिन अब बहुत सारे जो है बबलू बच्चे ही हमारे पास आ रहे हैं, कुछ और ना से तो इसी नियत से आ जाते हैं कि चलो एटलीस्ट फिट तो हो ही जाएंगे। फिट तो हो जाएंगे, बिल्कुल। ये फिटनेस बहुत ज़रूरी है लाइफ में ना, हेल्दी एक एक्टिविटी आपकी लाइफ में हो तो आप फिट रहते हैं। अच्छा, फाइनली मुझे ये बताएगा, ये जो कोवू ब्रेंडन नाम है ये कैसे रखा आपने? देखें, हंसीएगा नहीं। अच्छा। देखें, मैं लाइफ टाइम जो है ना, मैंने कभी टीवी देखा नहीं है। इवन सामने जिस चैनल पे भी बैठा हूँ, मैंने ये भी कभी ऑन स्क्रीन, क्योंकि टीवी टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, तो टीवी पे अगर मैंने बचपन में कुछ देखी तो या तो रेसलिंग होती थी या कार्टून्स होते थे। ये किसी कार्टून कैरेक्टर का नाम तो नहीं? एग्जैक्टली। वेरी गुड। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप मेहनत करते रहें, तरक्की करते रहें और मुल्क का नाम ज़ाहिर आप रोशन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बिलाल आफरीदी हमारे साथ थे, कोवू ब्रेंडन जिनको आपने देखा, उनकी बातें सुनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।